भारतीय सेकुलरिज्म के नारे और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने की कली आज पूरी तरह से खुल चुकी है। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से ही भारत में बढ़ती हुई हिंदू इंतहा पसंदी और भारतीय अक़लियतों की ज़बूहाली पर बार बार तशवीश का इजहार कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी की सरबराही में भारत एक फाशिस्ट और तौसी पसंद रियासत बनता जा रहा है। हिंदू इंतहा पसंदों को पूरे भारत में हिंदुत्व का झंडा लहराने की मुहिम सौंप दी गई है। आम हुकूमती इदारे बशमूल भारतीय अदालतें सभी अपना इस्तेहकाक खो चुकी हैं। भारतीय अदालतें भी मुतस्सिबाना फैसले सुना रही हैं, जिससे कि भारत में बसने वाली तमाम अक़लियतों को इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं रही। हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रियासत गुजरात में होने वाले 2002 के मुस्लिम कुश फसादात के दौरान बिल्किस बानो नामी मुसलमान खातून के साथ इज्तमाई ज़्यादती और उसके खानदान के 7 अफराद के कत्ल के जुर्म में मुलव्विस 11 मुजरिमों को आज़ाद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत से पूछा कि क्या इन मुजरिमों को मुआफ़ी दी जा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस्तफसार पर गुजरात हुकूमत ने उन तमाम मुजरिमों को मुआफ़ी देने की सिफारिश कर दी और इस तरह भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ का कत्ल करते हुए उन तमाम मुजरिमों को रिहा कर दिया। गुजरात सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जो अप्रत्याशित था, जो कभी नहीं हुआ। रेप कन्विक्ट्स, बलात्कार के अभियुक्त, दोषी नहीं तो आरोपी, अभियुक्त, they were convicted, उनको आपने रिहा कर दिया। जिस महिला को जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसके साथ बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया और उसके परिवार के 4 महिलाओं का रेप और मर्डर कर दिया। उसके सामने उसके 3.5 साल की बच्ची के सर को पत्थर पर मारकर उसको कत्ल कर दिया और उसके साथ जो 4 और महिलाएं थी उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट में वहां पर सजा हुई, बल्कि ना सिर्फ उन 11 लोगों को बल्कि पुलिस के ऑफिसर्स को भी और डॉक्टर्स को भी, क्योंकि वो कनाइफ कर चुके थे एक्यूज के साथ। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं? इससे कबल भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को गुजरात फसादात केस में क्लीन चिट दे दी, जबकि इन कत्लेआम में मुलव्विस इंतहा पसंद हिंदू खुद इस बात का इकरार कर चुके हैं कि उन्हें मोदी की पूरी सरपरस्ती हासिल थी, जबकि मोदी के जराइम को बेनकाब करने वाली टेस्टा सेटल वेड को कैद में डाल दिया। लेकिन गुस्ताखे रसूल नौपुर शर्मा को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ रिलीफ दे दिया, बल्कि इसके खिलाफ मजीद कोई केस न बनाने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं और इसे गिरफ्तार करने से भी रोक दिया गया है और इसके तमाम केस को नई दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। इसके बरक्स मुसलमानों के खिलाफ फैसले देते हुए जरा देर नहीं लगाती। खास तौर पर कश्मीरी मुसलमान तो मोदी हुकूमत का खास निशाना है। हर कश्मीरी भारत की नजरों में दहशतगर्द है, इसलिए कश्मीरी नौजवानों को रोजाना की बुनियाद पर जाली मुकाबलों का ड्रामा रचाकर शहीद किया जा रहा है। कश्मीर की आज़ादी पसंद सियासी क़यादत को झूठे मुकदमात में जेलों में बंद किया गया है। तकरीबन सारी हुर्रियत क़यादत पाबंदे सलासल है और एक के बाद किसी दूसरे झूठे मुकदमे में उन्हें फंसाया जा रहा है, ताकि कश्मीरियों की आवाज़ को बैरूनी दुनिया तक ना पहुँचने दिया जाए। मकबूल कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक, जो अरसद दराज से भारत की कैद में है और तकरीबन 30 साल पुराने झूठे मनगढ़ंत केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कश्मीरी सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के अलंबरदार जेलों में बंद हैं। बीजेपी की मौजूदा हुकूमत में जो कुछ देखने को मिल रहा है, तो ये कहना बेजा न होगा कि ऐसी ही रियासत के लिए कहने वालों ने कहा है कि अंधेर नगरी और चौपट राज पूरी आलमी बरादरी भारत में अक़लियतों के खिलाफ होने वाले मज़ालिम, खास तौर पे भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियों से पूरी तरह वाकिफ हैं, लेकिन आंखें बंद किए हुए हैं। आलमी बरादरी की ये खामोशी और मसलहत पसंदी न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है।